दोस्तों नमस्कार। मैं आज एक और टॉपिक में आ रहा हूँ। टॉपिक तो आप लोग सब जानते हैं, टॉपिक सेम है। तो आज मैं टॉपिक कर रहा हूँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, जो ऑनरी गवर्नमेंट है उसका कैसे तालिबान का जैसे बिहेव चलता है, और जैसे नॉर्थ कोरिया शासन किंग जोंग का जैसे तनाशी चलता है। इसके एक उदाहरण है, परसों एक रिपब्लिक का टीम तो एक इन्वेस्टिगेशन में गई हुई थी। रायगढ़ में कजरत एक जगह है, उधर गई हुई थी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वो जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, एक सिक्योरिटी गार्ड को पूछ रहे थे, उनका कुछ सोर्स ऑफ स्टोरी था, तो कुछ कनेक्ट वो तो नहीं बताएंगे। तो उनको जब पूछ रहे थे, तब महाराष्ट्र गवर्नमेंट के तरफ से उनको पूछा गया आपका सोर्स ऑफ स्टोरी बताइए। ये लोग मना कर दिए कि हम लोग सोर्स ऑफ स्टोरी नहीं बताएंगे, क्योंकि ये दुनिया को पता चल जाएगी। वो लोग तो इन्वेस्टिगेशन करें, वो सोर्स ऑफ स्टोरी क्यों बताएंगे, उनका एक सीक्रेट रहता है। तो लगता है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एग्नेस्ट में जा रहा था वो सोर्स ऑफ स्टोरी। इसीलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया, ये रिपब्लिक को जो तीनों आदमी गए थे, एक ड्राइवर, उसका एक रिपोर्टर अनुज कुमार, और उसका फोटो जर्नलिस्ट था यशपाल, ये तीनों को उन लोग परसों रात को उन लोग का अरेस्ट कर लिए। लेकिन अरेस्ट करने के बाद आप लोग सब जानते होंगे कि मैं देखता हूँ अरेस्ट करने में किसी का भी मुंह खुला नहीं है। जो भी मीडिया है, एक कि अभी मैं देख रहा हूँ रिपब्लिक जो चैनल है, वो जो सच बोल रहा है वो एक तरफ, और सारी मीडिया एक तरफ। जब दूसरा कोई मीडिया को होता तो वो लोग बोलते हैं कि ये गणतंत्र की हत्या है, डेमोक्रेसी किल ऑफ डेमोक्रेसी। अब किल ऑफ डेमोक्रेसी आपको लग कहाँ चला गया, जुबान पर क्यों नहीं आ रहा है, कोई नहीं निकल रहा है। तो ये बड़ा दुखद विषय है। आज कुछ होता, ये लोग कोई भी कुछ होता, तो ये जो सो कॉल्ड लिबरल मीडिया है, जैसे अब लोग का ये रवीश कुमार हो या राजदीप हो, वो लेके बैठ जाएंगे कि ये गणतंत्र की हत्या है, ये कैसे चलता है। क्यों आज आपका मुंह नहीं खुलता है? तो आपका तो साथी है ना, तो डेमोक्रेसी में चलो, मतलब वो कुछ और होता है। तो वो तो आपका फोर्थ पिलर है मीडिया। तो ना कोई बोलता है, ना कोई हेडलाइंस भी आता है इसका। इसीलिए मैं आज उसको उजागर करने आया हूँ कि आपके सामने। आप लोग कुछ लोग तो जानते होंगे, लेकिन सब लोग नहीं जानते होंगे कि मीडिया में ये लोग आया नहीं, कोई भी मीडिया उसको दिखाया नहीं, हेडलाइंस में भी कुछ आया नहीं। ये है उनका असली इंटॉलरेंस दोस्त। इसीलिए आज शायद अर्नब गोस्वामी ने उनको आज उनके एग्नेस्ट में, शायद महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एग्नेस्ट में वो केस करने जा रहा है। तो आदमी बोलते हैं, तो अर्नब गोस्वामी क्यों इतना ज़्यादा चिल्लाता है? सही बात, क्यों चिल्लाता है? आप लोग क्यों नहीं चिल्लाते? अर्नब गोस्वामी चिल्लाते नहीं, अर्नब गोस्वामी सच के जानने के लिए, जो सत्य के अनर्थ करने के लिए वो चिल्लाता है। सत पथ में हो जाता है। आप लोग क्या होता है, आप जो मीडिया में देखता हूँ, आप सब प्रोपागेंडा चलाते हैं। कोई टेररिस्ट को लाके बैठा देंगे, इसका साथ अन्याय हो रहा है, कन्हैया को लेकर बैठा देंगे, टुकड़े टुकड़े गैंग को उसको इंटरव्यू कराएंगे, वो आपका टीआरपी बढ़ाने के लिए। यही होता है दोस्त। लेकिन सच का सामना करने के लिए किसी का भी हिम्मत नहीं है लोग, मीडिया लोग का। मैं रजत जी आपका भी सम्मान करता हूँ, आप बहुत नामी दामी में गिने जाते हैं, लेकिन आपका एक चीज़ मेरे को ख्याल नहीं आता है, आप एक एडवर्टाइज आता है, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, हम लोग जब आराम से सवाल कर सकते हैं, चिल्लाने की क्या ज़रूरत है? आप रजत जी मेरे को बताइए, आप एक नामी दामी जर्नलिस्ट है, मैं एक असम्मान नहीं करता, पूछता हूँ, आप कितना इन्वेस्टिगेशन किए हैं, आप कितना सच उगाले हैं? जो भी मैं देखता हूँ, जो भी कुछ भी स्कैम होता है, इसके पीछे मैक्सिमम केस में अर्नब गोस्वामी तो इसको निकालता है।
चाहे सुनंदा पुष्कर मर्डर केस अभी भी चल रहा है, काल भी देख रहा था, काल भी वो उसको लेके आ रहे थे सच उगलने के लिए, फिर वो निकालेंगे। 2G स्कैम थे वो सब, तो वही किए कॉमनवेल्थ गेम्स से आरंभ करके। उस टाइम शायद वो दूसरा चैनल टाइम्स नाम में थे, उसके साथ नविका कुमार जी भी थे। इन जो जितना केस देखता हूँ सब वही अर्नब गोस्वामी में निकलता है, इसीलिए कि उसके ऊपर ज़्यादा गुस्सा है, उसका TRP ज़्यादा बढ़ गया। अरे मीडिया वालों, अब TRP के बढ़ाने की ये देश को बर्बाद मत करो। पूरा आपका जो एजेंडा है पूरा एंटी नेशनल एजेंडा चल रहा है। आमिर खान को लेके बोल देंगे घंटा घंटा बैठ के इंटरव्यू, क्या इंटॉलरेंस, क्या इंटॉलरेंस, आपका बीबी क्या बोला, तो वो कहानी सुनेंगे, आपको पसंद है। अभी जो 4 अरेस्ट हुए हैं उसके बारे में तो अब किसका आवाज नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा? रवीश कुमार, तुम सबसे देश को दुश्मन, तुम 1 नंबर देश को दुश्मन हो। अभी देखता हूं तुम्हारा मुंह देखने से पता चल जाए, तो उनको मुंह को देखने का कोई कि जिसका मतलब सारा दिन वो भूखा रह जाएगा। और राजदीप को सदैव तो सब जानते हैं, कम से कम 15-16 आदमी से, प्रेसिडेंट से लेकर सौरव गांगुली साहब और हमारा जो मुकेश अंबानी जी है, वो तो बोलते हैं हम कब को आपको इतना ये नहीं देते, तवज्जो नहीं देते हैं। बोले प्रेसिडेंट से भी झाड़ खाया, सौरव गांगुली बोले, बहुत सारे आदमी लोग बोले इसके इंटरव्यू में। ये तो ब्रांडेड है, गाली खाने का जो ब्रांडेड है, गाली खाने का ब्रांडेड, उसको थप्पा लगा मैं गाली खाऊंगा, ये इसको शर्म नहीं है। और ये राहुल कमल बोला, क्या बोला राहुल कमल, तुम क्या बोला, बनाना रिपब्लिक। अरे तुम्हारा हैसियत क्या है राहुल? हाँ, तुम कांग्रेस का चमचा बन के तुम पेड मीडिया है, तुम्हारा हैसियत है, तुम बोलेगा बनाना रिपब्लिक। कितना इन्वेस्टिगेशन किया है तुम? पैसा लेके देश को बर्बाद कर रहे हो सब। एक है और राहुल कमल, और एक के उनका राजदीप का, उनका बीबी है सागरी का, अभी दिखाई नहीं दे रहा है। मैं तो हैरान हूँ आज तक जो उनका पुरी जी, तो आप क्यों ऐसे लोग को रखते हैं, उनको TRP पे आपको कोई अभी बॉयकॉट करेगा, देखिए आप बॉयकॉट करेगा इस चैनल को। मैं तो बोलता हूँ जो पैट्रियोटिक चैनल उनको देखिए, जो एजेंडा वाला प्रोपागेंडा चला रहे इंटरलेस करके, टेररिस्ट को इंटरव्यू करेंगे, कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग को आप करेंगे इंटरव्यू, ऐसा मकसद है। और ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट को क्या बोलूं, जितना इसको इतना शर्मिंदा लग रहा है ना, आज तक मैं ऐसा गवर्नमेंट नहीं देखा। कल कितना इसको हिंदुस्तान में कितना गालियाँ पड़े, फिर शरद पवार ने गाली दिया, फिर आज मैं देख रहा हूँ गवर्नर ने उनको चीफ मिनिस्टर का सलाह को तलब किया है। फिर वो सेंटर को शायद नोटिस करने वाले हैं गवर्नर इस केस में। तो आज और एक केस है मैं देखा, तो मनीष मल्होत्रा का जो घर को नोटिस गया है अनऑथराइज के लिए, उसका कंगना जी के बगल में मनीष मल्होत्रा जी को जो घर को नोटिस गया, जो नोटिस जाने के बाद उनको बुलडोजर नहीं गया, ओनली नोटिस भेजा गया है। तो क्योंकि कंगना रनौत के केस में नोटिस विथ बुलडोजर तोड़ा गया। ये दोहरा चरित्र क्यों है शिवसेना? उद्धव ठाकरे, कोई जवाब है आपके पास? पूरा देश को संसार करके रख दिया आप लोग ने। और कुछ, हाँ, और एक बड़ा बात है, कल मैं देख रहा था GTV के जो सुधीर जी है, वो बोल रहे थे कि जो राजीव सरदेसाई से ने प्रोपागेंडा चलाया था इसको लेके, आपको रिया को लेके जो इंटरव्यू किया था, वो इंटरव्यू के ऑफर इसके पास आया था सुधीर जी का। सुधीर जी ने मना कर दिया, नहीं हम लोग ये नहीं करेंगे। नाबिका जी भी बोल चुके हैं, उनका ऑफर इसके लिए भी आया था। नाबिका जी मना कर दिया है कि हम लोग 2 दिन में इन्वेस्टिगेशन होने वाला है, उसके बाद रिया को लेकर हमें ये उनको प्लेटफॉर्म नहीं देंगे। तो एक ही राजदीप बचा था पैसा लेके, वो प्लेटफॉर्म दिया है उसको, रिया को। क्या हुआ अंजाम?
पूरा किरकिर हो रहा है देश में आपको। एक्चुअली मेरा मकसद था साथियों, मैं जो रिपब्लिक जो कर रहा है देश के लिए, तो इसी के लिए कुछ कोई तो किसी ने दिखाया नहीं, मैं इसी को उजागर करने के लिए शायद आया था, इसलिए थोड़ा थोड़ा दूसरे भी निकल जाता है। तो इसको आप जो मैं बोलता हूँ थोड़ा पैट्रियोटिज्म को सपोर्ट कीजिए। मैं जानता हूँ, अभी मैं फेसबुक में देखता हूँ बहुत पैट्रियोटिज्म को सपोर्ट करने वाले बहुत लोग होते हैं। कल जैसे कंगना की सपोर्ट में देखा, सारा हिंदुस्तान सपोर्ट में है। आज थोड़ा अर्नब को होता है, अर्नब चिल्लाता है, मैं मानता हूँ चिल्लाता है। क्यों चिल्लाता है? देखिए, ये जो पॉलिटिशियन रहता है ना, उसका कोई औकात नहीं चलाने का। वो चिल्ला के वो क्वेश्चन, अर्नब क्वेश्चन नहीं करेगा, वो आंसर देंगे दूसरा, इसीलिए वो चिल्लाता है। सही आंसर नहीं देते वो लोग और बकवास करते हैं आगे बैठ के मीडिया में, तो इसीलिए वो चिल्लाता है। तो उसका चिल्लाने का मतलब वो किससे पैसा नहीं लेता है। जो पैसा लगा वो चुपचाप बैठेगा, वो पैसा नहीं लेता है, वो सच का सामना करता है। कल तो वो उसको नाम प्रिविलेज मोशन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया, वो तो बोला मैं रेडी हूँ, आप मैं जाऊँगा बस ये आपका असेंबली में जाऊँगा और बताऊँगा क्या क्या है, आपको मेरे को कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है वो। और एक आबू आजमी है भी, वो भी एक मैंने खराब लैंग्वेज में कंगना को विद असेंबली, स्पीकर क्या कर रहे थे आप, वो भी हरामी बोला इसको कंगना को असेंबली में। महाराष्ट्र असेंबली में आबू आजमी जो लैंग्वेज यूज किया, उसको शायद बहुत कम लोग मीडिया में आए नहीं, उसको बहुत कम लोग सुने हैं। ये क्या लैंग्वेज है? इसको क्यों नहीं ये लोग कंडेम करते हैं? आबू आजमी ने तो आज कोई मीडिया कमेंट कंडेम नहीं किया, क्यों? दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर जो इश्यू होगा मैं मेरा आवाज़ बुलंद करूंगा, मैं सच के लिए बोलूँगा और मेरा फेवरेट अर्नब के लिए बोलूँगा, क्योंकि अर्नब अभी नहीं निकला, अकेला पड़ गया है। उसको हम लोग का साथ चाहिए, हिंदुस्तान का साथ चाहिए सच के सामने करने के लिए, सच को उजागर करने को उसका साथ चाहिए। अर्नब जी, हम लोग आप साथ है, आप चाहे चिल्लाए जो कीजिए, देश को बचा रहे हैं। जय हिंद।